जय हिंद। मैं आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM साइंस क्लासेस में। मैं जीतू मौर्य। मैं आज आप लोगों को pH पैमाना, लवण, साल्ट और साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, है ना। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे होंगे और जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक और शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको तो पता ही चलती ही हैं, साथ ही साथ में आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचें, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से हमें भी कुछ लाभ हो सके, है ना। तो आज मैं आप लोगों को pH पैमाने यानी कि pH पैमाना क्या होता है, जो हमारा कक्षा 10 के रसायन विज्ञान जो विज्ञान है हमारे, उसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के पार्ट से संबंधित है ना। उसी के पार्ट जो 2 है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, उसी से संबंधित ये आपका एक पैमाना होता है रिलेटेड उसी से। तो एक पैमाना होता है pH पैमाना जिसे कहते हैं ना। pH पैमाना जो होता है वो इससे हमें क्या पता चलता है, एक pH पैमाना हमारे पास होता है जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि pH मान सभी जितने भी मेटल्स सॉरी पदार्थ होते हैं उनके pH मान होते हैं। तो कितना किसका pH मान है, जिससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ये अम्ल है या क्षार है ना। तो इसी आधार पर हम आप लोगों को pH पैमाने के बारे में बताएंगे। तो सन 1909 ईस्वी में डेनिश रसायनज्ञ, डेनिश एक कंट्री है, देश है, जिसके एक रसायनज्ञ यानी कि रसायन विज्ञान के जनक नहीं कह सकते हैं हम लोग। रसायनज्ञ का मतलब ये होता है कि रसायन विज्ञान के काफ़ी विशेषज्ञ रहे हैं ना। तो वो डेनिश देश है जो उसके एक रसायनज्ञ हुए हैं SPL सारेंस। SPL सारेंस ने बताया क्या, H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए नए संकेत pH का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि H+ जो आयन होते हैं यानी कि किसी भी पदार्थ में H+ जो आयन होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या स्केल खोजा, एक pH संकेत दिया। तो सारेंसन के अनुसार क्या है, सारेंसन के अनुसार pH को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि दिया गया है। pH को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन के pH को प्रदर्शित करता है। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई जलीय विलयन हमारे पास है तो उसमें जो H+ आयन की सांद्रता है ना, कि कितना H+ आयन उसमें इन्वॉल्व हैं यानी कि जुड़े हुए हैं, उसके माइनस लघुगणक मान को से pH को प्रदर्शित किया जाता है ना। यानी कि किससे प्रदर्शित किया जाता है कि किसी भी जलीय विलयन में जो pH होता है तो उस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता माइनस लघुगणक ही उसका क्या होता है, pH होता है। यानी कि pH क्या होता है, pH बराबर होता है माइनस log H+, है ना। अथवा इसे देखिए, ये है ना, pH बराबर log 1/H+। तो मैं आशा करता हूँ कि pH आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। pH वैल्यू होती है प्रत्येक धातु की, पदार्थ की, तत्व की। तो pH वैल्यू के थ्रू ही हम लोग उसकी अम्लता या क्षारता के गुण या लवणता के गुण को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक हमारा है, पढ़ेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं, साल्ट्स है ना। इंग्लिश में लवण को हम लोग साल्ट लिखते हैं, साल्ट्स। तो साल्ट क्या होता है, तो इसकी परिभाषा दी गई है कि अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद लवण कहलाता है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को जो बताया है कि अम्ल यानी कि लवण क्या होता है, लवण कैसे बनता है। फिर एक बार देख लेते हैं कि अम्ल तथा क्षार के, जब अम्ल और क्षार के बीच में उदासीनीकरण प्रक्रम मतलब क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उसमें उदासीनीकरण होना, यानी कि उदासीन हो जाते हैं दोनों। तो इसी प्रक्रम में जो उत्पाद प्राप्त होता है ना, यानी कि प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, साल्ट कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं
तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, या जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। ये आपकी लवण की परिभाषा थी। अब लवण का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का आपका अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एक प्रकार का क्या है, क्षार है ना। तो क्या होता है, जब किसी अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, लवण। NaCl प्राप्त हुआ प्लस H2O यानी कि जल। तो क्या होता है, जब कभी भी अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उसका जो उत्पाद प्राप्त होता है वो लवण कहलाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया दी गई उदाहरण के तौर पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उदाहरण समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अब अगला उदाहरण दिया गया HCl जो है तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऊपर दिया गया है। और NH4OH क्या होता है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है। HCl अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें कौन सा नमक लवण प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड और प्लस जल प्राप्त होता है। तो ये आ रहा आपका साल्ट की परिभाषा क्या होती है। ये दो एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, तो हमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त हुआ। और दूसरी जो है NaCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई, जो एक प्रकार का क्षार है। इन दोनों जब इनकी क्रिया कराई गई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम क्लोराइड लवण प्राप्त हुआ, है ना, और जल प्राप्त हुआ। तो ये रही आपकी लवण की परिभाषा और उसके उदाहरण।